दिस इज सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक का। रिकॉर्ड द फॉलोइंग फैक्ट्स इन द जर्नल ऑफ ईशा। सबसे पहले ऊपर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ ईशा लिख के और नीचे जर्नल डाल दोगे। जर्नल का परफॉर्मा आपको बनाना आता है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आपने बना लेना। अब आपके आगे एंट्रीज हैं। ईशा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,25,000। ठीक है, ईशा ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के 1,25,000। इसका मतलब क्या है, ये ईशा है, ये उसका बिजनेस है। ठीक है, ये उसका बिजनेस है। ईशा ने बिजनेस में कैश लगाया 1,25,000। ईशा क्या है, ओनर। तो ओनर जब भी बिजनेस को में कुछ भी लगाता है तो दैट कम्स अंडर कैपिटल। ठीक है, तो अब क्योंकि बिजनेस में कैश आया है तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आ जाएगी, कैश के सामने डेबिट के कॉलम में 1,25,000 लिख दो और क्रेडिट के सामने 1,25,000 क्रेडिट के कॉलम में लिख दो। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। क्लियर हो गया फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकंड एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसका मतलब क्या है कि हमने गुड्स परचेज की कैश पे। अब गुड्स के लिए हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे दो कौन से अकाउंट आ गए, एक परचेजेस अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। बिजनेस में क्या आया, गुड्स। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। और बिजनेस के पास से क्या गया, कैश, तो हम कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। इसके लिए रूल कौन सा होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कैश का मैंने आपको सिंपल आगे भी बताया कि अगर आपने कैश रिसीव किया है तो कैश को डेबिट कर दो, अपने आप दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कैश आपने पे किया है तो कैश को क्रेडिट कर दो तो दूसरा अकाउंट अपने आप डेबिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, मार्च टू परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आपकी आ गई 16,000। परचेजेस के सामने डेबिट के कॉलम में लिख दो और कैश अकाउंट क्योंकि क्रेडिट है तो इसके सामने क्रेडिट के कॉलम में लिख दो। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर हो गया एंट्री। नेक्स्ट एंट्री है बॉट बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर अमर और क्रेडिट। अब हमने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग क्या है, हमारी एसेट होगी। ठीक है ना, गुड्स नहीं है ना बिल्डिंग। तो अब हम परचेजेस नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग, क्योंकि अब हमारी बिल्डिंग हमारे पास हमने परचेज की है तो हमारे पास आई है। बिल्डिंग अगेन क्या है आपका, रियल अकाउंट। ठीक है, मार्च 4, तो आप इसको लिखोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट किसको करोगे, आपने कैश तो पे नहीं किया क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेज की है ना, तो क्रेडिट किसको करोगे, मिस्टर अमर को, क्योंकि मिस्टर अमर आपका क्या हो गया, क्रेडिटर, आपने अभी उसके पैसे पे करने हैं। तो टू मिस्टर अमर। क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 95,000 बिल्डिंग के सामने डेबिट में लिख दो और 95,000 ही अमर के सामने क्रेडिट में लिख दो। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद है मार्च 5, पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स बाय चेक 3,000। आपने बिल्डिंग की रिपेयर्स के लिए चेक के थ्रू पेमेंट की। ठीक है, तो अब आपका ये बिल्डिंग में नहीं जाएगा, आपका रिपेयर्स में जाएगा। आपका एक्सपेंस है ना, एक्सपेंसेस मैंने बोला था कि जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो वो आपका उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाता है। तो आपने मार्च 5 को, आपके आगे एक्सपेंसेस का आएगा, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी इसके बारे में, वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग सिंपल याद रखो कि आपने एक्सपेंस पे किया है तो आपने एक्सपेंस की एंट्री डाल देनी। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट
अब पेमेंट आपने चेक के थ्रू की है तो टू बैंक अकाउंट, अमाउंट आ जाएगी 3000, ठीक है। बीइंग रिपेयर्स फॉर बिल्डिंग पेड। नेक्स्ट आएगा रिसीव्ड कमीशन इन कैश। अब अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हो तो इसका मतलब कमीशन आपकी क्या बन गई, इनकम। इनकम है, अब आपके पास कैश आया है तो कैश आया है तो कैश को क्या कर दोगे, डेबिट, और इनकम को जो कि कमीशन है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। तो मार्च 6 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आ गई आपकी 800, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट है गुड्स ऑफ 18,000 सोल्ड टू मिस्टर विक्रम ऑन क्रेडिट 21,000। बच्चे जब भी आपने सेल की एंट्री डालनी है ना, सेल ऑफ गुड्स, सेल भी दो तरह की होती है, सेल्स आपकी दो तरह की होती है, एक गुड्स की सेल होती है, एक एसेट्स की सेल होती है, ठीक है। गुड्स की सेल पे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट नहीं करते। गुड्स की सेल पे हम प्रॉफिट या लॉस जो है वो एंड में कैलकुलेट करते हैं थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इसलिए गुड्स की जब हम सेल करते हैं तो हम सिंपल सेल्स प्राइस से हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। लेकिन यहीं पे अगर एसेट सेल की हो, अगर यहाँ पे गुड्स की जगह, यहाँ पे तो हम एंट्री सिंपल डाल देंगे ना, आपने 21,000 की गुड्स बेची हैं तो आप इसकी एंट्री डाल दोगे मार्च 8 करके। आपने क्रेडिट पे बेची है तो मिस्टर विक्रम डेबिट टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट डाल दोगे 21,000, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। लेकिन अगर यहाँ पे गुड्स की जगह हमारी कोई एसेट होती, सपोज फर्नीचर लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता फर्नीचर ऑफ ₹18,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹21,000, ठीक है। तो एसेट की सेल पे हम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे 18,000 का फर्नीचर हमने 21,000 के सेल किया, इसका मतलब हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000, ठीक है। तो अब हमारे पास पैसे कितने आए, मतलब क्रेडिट पे है तो हम उस पर्सन के नाम पे, जैसे यहाँ पे मिस्टर विक्रम है, हम मिस्टर विक्रम से कितने पैसे लेने हैं, 21,000, ठीक है। लेकिन हमने उसको फर्नीचर कितने का दिया था, 18,000 का। तो यहाँ पे हम साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू एंट्री डालेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हम प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, और अगर लॉस हुआ है तो हम उसको डेबिट कर देंगे। दोनों ही केसेस में हम एंट्री डालेंगे थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और 3,000 हम फर्नीचर में डाल। क्लियर हो गया। लेकिन ये करना है अगर एसेट की सेल हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गुड्स की सेल है तो आपने सिंपल सेलिंग प्राइस से एंट्री जो है वो डाल देनी। अब नेक्स्ट है पेड सैलरी टू मिस ममता। मिस ममता को आपने सैलरी पे की, आपके लिए सैलरी एक्सपेंस है, आपने किसको पे की उससे कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ पे एंट्री किस से डालनी है, सैलरी से। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, मार्च 10 सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने कितना पे किया, 1500, तो आपने 1500 से एंट्री पास कर देनी है, बीइंग सैलरी पेड। उसके बाद नेक्स्ट है पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बाय चेक। अगेन फिर आपने एडवर्टीजमेंट की पेमेंट की तो एडवर्टीजमेंट आपका एक्सपेंस हो गया, तो आपने मार्च 15 की एडवर्टीजमेंट के थ्रू एंट्री डाल देनी है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपने चेक दिया है तो एंट्री आ जाएगी टू बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया, बीइंग एडवर्टीजमेंट पेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज डोनेशन। बच्चे यहाँ पे गुड्स का हम दो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। या तो हम गुड्स को सेल कर देते हैं या हम गुड्स को सेल करने की बजाय कहीं पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यूज़ कैसे कर लेते हैं कि जैसे सपोज़ हमारा शर्ट्स का बिज़नेस है
हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो कस्टमर्स कई बार होते हैं, हम उनको एज एन एडवर्टीज़मेंट हम उनको शर्ट्स गिफ्ट कर देते हैं। वो हमारी एक फॉर्म की एडवर्टीज़मेंट होती है। या कहीं पे हमने कोई चैरिटी करनी है, कोई डोनेशन देनी है, वहाँ पे हम अपने गुड्स दे देते हैं। तो जब हम गुड्स को सेल नहीं करते, कहीं और यूज़ कर लेते हैं, अगर सपोज पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेते हैं, तो हम एंट्री जो है हम सेल की नहीं डालते, हम उस पर्टिकुलर आइटम से करते हैं और एंट्री भी के क्रेडिट करते हैं परचेसेस अकाउंट को। ठीक है, इसको समझाती हूँ। अगर उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाली है गुड्स प्रोप्राइटर ने, तो आप किसको डेबिट करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट को। अगर उसने डोनेट की है तो आप एंट्री डालोगे किसको डेबिट करोगे? डोनेशन अकाउंट को। और अगर आपने एडवर्टीज़मेंट पर्पस के लिए गुड्स दी हैं तो एडवर्टीज़मेंट अकाउंट को डेबिट करोगे और क्रेडिट करोगे परचेसेस अकाउंट को। इसको क्रेडिट करने का क्या मतलब होता है? जब भी हम अकाउंट्स में किसी चीज़ को माइनस करनी हो डेबिट को, तो हम उसको क्रेडिट करके माइनस कर देते हैं। क्रेडिट को माइनस करना हो तो डेबिट करके करते हैं। हमने परचेजेस, जब गुड्स परचेज की, हमने परचेजेस को डेबिट किया, लेकिन अब हमने उन परचेजेस को कैंसिल कर देना है क्योंकि गुड्स हमने यूज़ कर लिए, हमने उनको सेल नहीं किया, तो हम इनको क्रेडिट करेंगे। और एक और चीज़, हम इसकी एंट्री हमेशा विद कॉस्ट प्राइस डालेंगे, नॉट सेलिंग प्राइस, क्योंकि इन गुड्स को हमने सेल नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने गुड्स जो हैं वो डोनेट की हैं, तो हम यहाँ पे एंट्री डालेंगे मार्च 18 डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आ जाएगी 1700 बीइंग गुड्स डोनेटेड। ठीक है, उसके बाद है मार्च 22 की एंट्री है मिस्टर विक्रम रिटर्न गुड्स नॉट अप टू द सैंपल, कि मिस्टर विक्रम ने गुड्स रिटर्न कर दिए क्योंकि वो उसके सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं थी। मिस्टर विक्रम ने रिटर्न किए, इसका मतलब अगर हम से रिटर्न, अब अगर मिस्टर विक्रम ने रिटर्न की हैं गुड्स क्योंकि वो अब सैंपल के नहीं थी, इसका मतलब हमें सेल की हुई गुड्स वापस आएंगे। जब हम रिटर्न करते हैं तो वो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड होती है, जब हमें कोई रिटर्न करता है तो वो रिटर्न इनवर्ड्स होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एंट्री डालेंगे क्योंकि हमें रिटर्न्स आई हैं, हम रिसीवर हैं। मिस्टर रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, हम इसको परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं। हमें किसने भेजी है? हमारा गिवर कौन है? मिस्टर विक्रम, उसको हम क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट डाल देंगे 5000। नेक्स्ट है कैश यूज्ड एट होम। अब कैश यूज्ड एट होम है, इसका मतलब वो ड्राइंग्स है, तो मार्च 26 में हम डालेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या यूज़ किया हमने? कैश, तो टू कैश अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी आपकी 8500। नेक्स्ट आएगी परचेज ए कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़। हमने ऑफिस यूज़ के लिए कंप्यूटर ख़रीदा है, तो हमारे बिजनेस में क्या आया? कंप्यूटर। ठीक है, और गया क्या? कैश, तो टू कैश अकाउंट। अगर यही हमने कंप्यूटर अपने घर के लिए किया होता, अपने बेटे के लिए किया होता ओनर ने, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर की जगह ड्राइंग्स डाल देते हैं। नेक्स्ट है शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड परचेज 7000। इसको हम शेयर्स, अब हमने शेयर्स खरीदे हैं, अगेन शेयर्स हमारी एसेट हो गई, तो हम इसको शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड भी लिख सकते हैं, शेयर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड भी लिख सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं, या बेटर क्या होता है, हम इसको लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कि हमने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर्स वगैरह जो होते हैं ना, उसकी पेमेंट हमेशा बैंक के थ्रू होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, चाहे इसको मेंशन नहीं किया हुआ। क्लियर हो गया? सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक।